कुछ तवक्कुफ के बाद माहीन को स्टेज पर ले जाने के लिए कहा गया था। आप ही अब इंगेजमेंट नहीं होगी मेरी। माहीन की एंट्री पर सुर्ख गुलाब की पत्तियां डालती हुई लड़कियां माहीन की बुलंद आवाज़ में पूछे गए सवाल पर खिलखिलाई थीं। वहीं नरजिस ने उसे सख्त घूरी से नवाजा था। आप तो मुझसे भी ज़्यादा पुरजोश हो रही हैं माहीन आपी। हया की सरगोशी पर वो खुद पर हंसी थी। निकाह हो गया है मगर तुम्हारे शोर का दिल ही नहीं भर रहा निकाह करवा कर। लगता है साथ लेकर ही जाएगा। अबीरा शरारत से बुड़बुड़ाई थी। सामने स्टेज की सूरत में बनाई गई जगह जिस पर इर्तज़ा और माहीन के साथ बैठने का इंतज़ाम किया गया था, गार्डन की डेकोरेशन किसी मैरिज हॉल की तरह की गई थी। स्टेज पर बैठे इर्तज़ा की नज़र सामने से किसी बात पर मुस्कुरा कर आती हुई माहीन पर पड़ी थी, जो एक एक कदम बढ़ाती हुई आगे उसके करीब तर आ रही थी। उसे आते देखकर वो अपना चेहरा कभी हाथ से छुपाने की कोशिश कर रहा था तो कभी रुख मोड़ कर। लब दबाए वो माहीन को अपने ऐन सामने रुकते देखकर शाहिदा बेगम की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ था। शाह हाथ दो माहीन को। इर्तज़ा के कंधे पर हाथ रखती वो मुस्कुरा कर बोली थी। माहीन को आज पूरे इस्तेहकाक से देखता हुआ वो जिंदगी से भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। नरजिस के डांटने पर बिलाखिर वो शर्माई थी और अब हाल ये था कि उसे अपनी निगाह उठाने में हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। भाभी बहुत प्यारी लग रही हैं माँ सरकार, राइमा की तरफ से तारीफ सुनकर वो माहीन को देखकर सरशार हुआ था। हाथ दीजिए अपना। अपने सामने बढ़ाए गए हाथ और शनासा सी आवाज़ पर उसे अजीब सा एहसास हुआ था। माहीन का हाथ इर्तज़ा के हाथ पर रखती हुई हया ने मुस्कुराकर पीछे कदम लिया था। इर्तज़ा माहीन तुम्हारी जिम्मेदारी है। शनासा सी आवाज़ फिर इर्तज़ा नाम की। सुनकर माहीन की निगाह अचानक अपने सामने खड़े मुस्कुराते हुए इर्तज़ा को देखकर साकित हुई थी। माहीन के साकित चेहरे को देखकर झटके से उसे ऊपर की तरफ खींचकर उसे स्टेज पर चढ़ाया गया था। इर्तज़ा को अपने महरम के रूप में देखकर उसके औसान ही खता हो गए थे। मिसेज़ माहीन इर्तज़ा शाह। इर्तज़ा की गंभीर सरगोशी से अपना दम घुटता हुआ उसे महसूस हुआ था। इर्तज़ा के मुस्कुराते चेहरे को लंबे लंबे सांस भरती अपने चकराते सर को पकड़कर वो बेहोश हो गई थी। माहीन के बेहोशी से लड़खड़ाते वजूद को अपने मजबूत हाथों में फ़ौरन से वो थाम गया। बस इतना हौसला था माहीन शाह। तमस्खराना अंदाज में माहीन को देखकर वो फ़कत सोच ही सका था, क्या हुआ है इसे। इर्तज़ा जो खामोशी से बेड के पास रखी चेयर पर बैठा माहीन को देख रहा था। शाहिदा बेगम ने उससे फिक्र से पूछा। बीपी लो होने की वजह से बेहोश हुई है। दिन भर की थकान की वजह से बीपी लो हो जाना नॉर्मल है। इर्तज़ा बासानी माहीन को शौक की वजह से हुई बेहोशी को बीपी लो का नाम दे गया था। इन्हें आराम करने दे। माहीन के सिरहाने बैठी हुई शाहिदा बेगम और शाकरा बेगम को नर्म लहजे में कहता हुआ खुद हनूज वो माहीन का हाथ थामे हुए था। मेरा ख्याल है कि इर्तज़ा भाई सही कह रहे हैं, हमें माहीन आपी को आराम करने देना चाहिए और फिर नीचे मेहमानों को भी तो देखना है। हया की बात से मुत्तफिक होती नरजिस भी इर्तज़ा को माहीन का हाथ पकड़े देखकर लब दबाई मुस्कुराई थी। इर्तज़ा भाई, जब तक हम मेहमानों को देख रहे हैं तब तक आप आपी के पास ही रहिएगा, क्या पता कब होश में आ जाएं। हया ने फ़ौरन से जवाब पेश किया था इर्तज़ा को माहीन के पास रोके रखने का। जी। माहीन की पेशानी पर बोसा देती शाहिदा बेगम एक कोने में खड़े दिलावर शाह के तने हुए आसाब देखकर हैरान हुई थी। आए आपा। शाकरा बेगम के पीछे शाहिदा बेगम भी रूम से निकली थी। माहीन के मेकअप ज़दा चेहरे को नम आंखों से देखते हुए रियाज साहब और हमदान साहब भी रूम से चले गए थे। अंकल चलें। खामोश खड़े दिलावर शाह के करीब आकर हया ने उन्हें पुकारा था। जी बेटा। रूम से जाते हुए हया और नरजिस ने मुड़कर इर्तज़ा को माहीन के पास बैठते हुए देखकर मुस्कुराहट उछाली थी। ये क्या माहीन इर्तज़ा शाह, आप तो बहुत कमज़ोर दिल वाक़या हुई। मुझे लगा था कि माहीन बुखारी बहादुर है, दूसरे के हक़ के लिए बिना किसी फ़ायदे के लड़ने का जज्बा रखती है, फिर मुझे देखते ही अपने होश खो गई आप। माहीन को बेहोश देखकर वो बस बोलता ही जा रहा था। मैं मानता हूँ हमारी पहली मुलाकात का असर है आपके छोटे से दिमाग पर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बिला वजह नफ़रत करें। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था कि आप मुझसे नफ़रत करें। ये जो तुम्हारी बेफजूल की बदगुमानियाँ हैं ना मुझे लेकर, इन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। माहीन के नाजुक हाथ को नरमी से सहलाता हुआ वो उसे देखकर पुरुमीद हुआ था। मैं इतना बुरा नहीं हूँ माहीन, और आपके मामले में तो मैं खुद से भी लड़ सकता हूँ, मगर आपको तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कब आप मेरे दिलो दिमाग काबिज़ हो गए, एहसास ही नहीं हुआ मुझे।
पता है जब माँ सरकार ने मेरा रिश्ता तय किया तो यूं लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, एकदम से सब कुछ रुक गया। दिल किया एक ही पल में खुद को भी खत्म कर दूं। अपना हाले दिल बयान करता हुआ वो माहीन पर नजरें जमाए बैठा था। जब आपका नाम बाबा के मुंह से सुना तो पल भर के लिए मैं हैरान हो गया था। मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ जिसे एक बार मांगने पर वो मिल रहा हो, जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। अपनी हालत पर वो खुद ही मुस्कुराया था। अब आपके बगैर इर्तज़ा शाह अधूरा है माहीन। बेखुदी में माहीन के हाथ पर लब रखता हुआ वो उसके सभी चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। आप मेरी ताकत हैं और कमज़ोरी भी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप कभी मेरी मोहब्बत को समझ नहीं पाएंगी। अजीब सी बेचैनी महसूस करता हुआ वो उदास हुआ था, मगर मैं आपको हर बार ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाता रहूँगा। खुद से ऐद करता हुआ वो पूरे एतमादी से बोला था, क्योंकि इर्तज़ा शाह ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। जानता हूँ होश में आने के बाद मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी आप, इसीलिए आपको इस हाल में छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा माहीन, अपने लिए ना सही मेरे लिए रखिए। अपनी जगह से उठता खड़ा हुआ, ना चाहने के बावजूद भी वो माहीन के चेहरे पर नज़र डाले बगैर वहाँ से निकल गया। कैसी है अब माहीन? रियाज साहब को अफसुर्दा देखकर साइमा अंसारी उनके पास आई थी। बेहतर है माशाल्लाह से अब, सरसरी सा जवाब देते हुए उनके पीछे आते वहाब को देखकर वो सरदाह भर गए। खाना खाया आप लोगों ने? जी। मुख्तसर सा सवाल वहाब अंसारी से पूछते हुए वो वहाँ से चले गए थे। मैं ज़िंदगी भर साइमा रियाज का मकरूज़ रहूँगा। मैं भी। रियाज साहब को जाते देखकर वो शर्मिंदा हुए थे। बहुत प्यारी लग रही हो। राइमा को अकेले देखकर वहाज सरगोशी करता हुआ मुस्कुराया था। शुक्रिया। बिना वहाज को देखे वो तारीफ वसूल कर गई। क्या हुआ है? वो जिद चाया था राइमा के लिए दिए लहजे पर। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, चबा कर कहती वो इर्तज़ा को आते देखकर फ़ौरन से उसके पास गई थी। ऐसा क्या खेल खेला है इर्तज़ा भाई आपने? इर्तज़ा को देखकर बस वो सिर्फ सोच ही सका था। इजाज़त दीजिए अंकल, फिर मुलाकात होगी। फिर क्या, अब तो हर रोज़ मुलाकात होगी। कल सुबह तैयार रहना, हमारे साथ शहर चलना है तुम्हें शादी की शेरवानी लेने के लिए। इर्तज़ा की बात काटते हुए हमदान साहब दिलावर शाह को देखकर बोले थे, इंशाअल्लाह अंकल। सर झुकाए वो आजिज़ी से बोला था, ये खूब कहा भाई साहब आपने। कल तक तो हैदर भी आ जाएगा, मगर खाला जानी वो तो रात तक आएंगे ना। शाहिदा बेगम की बात पर हया हैरान हुई थी। हाँ आने वाला था, मगर अब वो सुबह तक हमारे साथ होगा। इर्तज़ा के निकाह का सुनकर ही हैदर ने लंदन से पाकिस्तान आने की पहली फ़्लाइट ली थी। इंशाअल्लाह। हैदर के आने की खबर हया के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गई थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना होगा, वरना वो जल्लाद इंसान। नहीं, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। अपने बराबर में सोई हया को देखकर वो अपनी जगह से उठी थी। आधी रात को कहीं जाकर उसे होश आया था और थोड़ी देर पहले ही हया की आंख लगी थी। दबे कदम सीढ़ियाँ उतरती हुई वो मुंह अंधेरे घर से बाहर निकली थी। हया माहीन कहाँ है बेटा? शाकरा बेगम जो पहले नरजिस को अकेले आते देख उससे पूछ गई थी, अब हया को आते देखकर उससे पूछ रही थी। अम्मो जानी आप ही ऊपर नहीं है तो मैं समझी थी कि वो नीचे हैं। वो हैरान, या अल्लाह ये लड़की कहाँ चली गई? तुम्हारे बाबा और रियाज भाई भी घर पर नहीं है। पेशानी पर हाथ रखकर वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। अम्मो परेशान ना हो, मैं देखती हूँ वो कहाँ गई हैं। जी ताई अम्मी आप परेशान ना हो, आ जाएगी, पास ही में कहीं होगी। खुद परेशान होने के बावजूद वो शाकरा बेगम को बड़ी हिम्मत से काम लेने का कहते हुए दिल ही दिल में माहीन के लिए दुआ गो थी। भाई को सलाम पेश करूँगा जाते ही। 4 साल कैसे लंदन में गुजार लिए उन्होंने। अजीब खुशी महसूस हो रही है मुझे, जैसे सदियों बाद कोई कैदी रिहा होता है। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग महसूस हो रही है। ड्राइवर के साथ दोस्ताना लहजे में बात करता हुआ वो 4 दिन में लंदन से उगता आ गया था। जी सरकार, अपनी सरजमीन की बात ही और है। वो भी हैदर के साथ किसी पुराने दोस्त की तरह मुस्कुराया था। ये गुलाम रसूल क्यों नहीं आया मुझे लेने? विंडो से बाहर देखता वो गुलाम रसूल के ना आने पर हैरान हुआ था। एक अरसे से वही एयरपोर्ट से सबको लाने की जिम्मेदारी निभाता आया था। वो बीबी सरकार के साथ शहर ही आएगा। सरकार साईं के साथ शादी की खरीदारी के लिए। कार के सामने किसी लड़की को आते देखकर वो फौरन से ब्रेक लगा गया था। क्या हुआ राशिद, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? अचानक ब्रेक लगने की वजह से फ्रंट चेयर पर उसका सर लगा था। साईं सामने कोई लड़की आई और मुझे लगता है जख्मी हो गई है। राशिद की आवाज़ में कपकपाहट हैदर ने बखूबी महसूस की थी। साईं हम चलते हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम लड़की का एक्सीडेंट हुआ है हमारी कार से और हम उसे इस तरह जख्मी हालत में छोड़कर अस्पताल ले जाने की बजाय भागने की बात करें?
तब कर कहता हुआ हैदर गाड़ी से उतरकर सामने आया तो अपनी गाड़ी के ऐन सामने स्याह सूट में मलबूस लड़की को देखकर हैरान हुआ। माहीन को उठाए वो गाड़ी की सिमत बढ़ा और राशिद गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी और फार्म हाउस की तरफ लो। माहीन को देखकर उसके हाथ पैर फूले थे। माहीन की पेशानी पर लगी हल्की सी खरोच देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया था। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद वो फार्म हाउस में मौजूद अल्लाह बख्श की बीवी जरीना की मदद से माहीन को अंदर ले गया था। जरीना, आप बीबी का ख्याल रखना, मैं सुबह यहाँ का चक्कर लगाऊंगा। जब तक बीबी आपकी जिम्मेदारी है, और हाँ, इनका हर लिहाज से ख्याल रखना, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अपनी पूरी तसल्ली के बाद माहीन को जरीना के हवाले करता वो हवेली के लिए निकला था जहाँ उसका इंतज़ार किया जा रहा था। रात भर माहीन के बारे में सोचकर वैसे ही उसे नींद नहीं आई थी और सुबह से हमदान और रियाज साहब के शेरवानी का साइज देने के बाद शहर से दूर और गांव से कुछ मुसाफत पर सुनसान रास्तों पर वो गाड़ी दौड़ाता हुआ थक सा गया था। आराम की घर से दूर जंगल के बीचों बीच अपनी मंशा के मुताबिक बनाए गए फार्म हाउस पर नजर पड़ते ही उसके लब मुस्कुराए थे। एंट्रेंस गेट पर स्याह ड्रेस में हाथों में हथियार लिए 2 गार्ड्स उसे देखकर बुलंद आवाज में सलाम करने लगे। अपनी ब्लैक प्राडो से उतरता वो संजीदगी से सर को खम करता जवाब दे गया था, सरकार साईं, आप अपने आने से पहले बता देते तो जरीना से कहकर तैयारी करवा देता। अल्लाह बख्श ने सर झुकाकर कहा। अल्लाह बख्श जो काफ़ी अरसे फार्म हाउस की निगरानी के लिए अपनी बीवी जरीना के साथ रहता था, बिना कोई तासुरात दिए अंदर दाखिल हुआ था। उसे वो सब वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। ये देखकर इर्तज़ा के लब मुस्कुराए थे। सलाम साईं सरकार। सादा से कॉटन के सूट में सर झुकाए खड़ी जरीना ने एक भरपूर जायजाना नज़र अपने साईं सरकार पर डाली थी जो जब से आया था संजीदगी चेहरे पर लिए खड़ा था। ब्लैक पैंट शर्ट पहने अपनी कुशादा पेशानी पर बिखरे बालों को साईं हाथ से पीछे करता हुआ जरीना को खुद को देखते पाकर मुस्कुराया था। माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। जरीना मुस्कुराई थी। और आप बिल्कुल नहीं बदली। जब से वो यहाँ आया था पहली बार मुस्कुराकर जवाब देता हुआ जरीना को देखने पर चोट कर गया, जिस पर जरीना मजीद मुस्कुराई थी। साईं सरकार, वो बीबी जब से आई हैं वो कुछ नहीं खा रही हैं। दोनों हाथों को आपस में मसलती हुई जरीना डरी थी। कौन बीबी? नासमझी में जरीना को देखता वो इस्तफसार कर रहा था। वो वही सरकार साईं जो सुबह छोटे सरकार के साथ आई थी। थोड़ी जख्मी थी मगर मैंने मरहम पट्टी कर दी है उनकी। इर्तज़ा की लाइल्मी पर जरीना पछताई थी। हैदर के साथ? उसने यकीन दहानी चाही। जी सरकार। जरीना ने सर हिलाया। कौन से रूम में है वो इस वक्त? उसे परेशानी हुई थी हैरत को किसी लड़की के साथ सोचकर। साईं सरकार, उन्हें तो छोटे सरकार ने आपके कमरे में ठहराया है। जरीना के बताने पर वो दीवानावार अपने रूम की तरफ बढ़ा। ये खूबसूरत और आलीशान फार्म हाउस अमेरिकन किचन, लिविंग रूम के साथ 3 रूम्स पर मुश्तमिल था। इस फार्म हाउस का सबसे खूबसूरत और वसी रूम इर्तज़ा शाह का था, जिसमें इर्तज़ा शाह के अलावा किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। हैदर, लड़की को मेरे रूम में ठहराया है तुमने? खुद पर जब्त करता गेट के लॉक पर हाथ रखकर और गेट खोल गया था। गेट खुलते ही कोई चीज़ उस पर फेंकी गई थी जो उसने सर झुकाकर अपने आप को हमले से बचाया था। सामने बेड पर स्याह सूट में मलबूस बैठी माहीन को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। अपने मजबूत कदम बढ़ाता वो माहीन के ऐन सामने खड़ा हुआ। हाँ, ये कौन सा तरीका है बेगम अपने एक रात पुराने शोहर का इस्तकबाल? ऐसे औजार फेंक फेंक कर किया जाता है क्या? अफसोस, सद अफसोस। अब ऐसे मुझे देखोगी तो मेरा मासूम सा दिल बगावत पर उतर आएगा ना। हद दर्जा रोने की वजह से सुर्ख हुई माहीन की आंखों पर चोट करता वो अपनी फितरत के बरक्स शोक हुआ गुनगुनाया था। घटिया इंसान है आप। भर्राई हुई आवाज़ में वो बमुश्किल बोली थी। ये किसने बताया तुम्हें? जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। ढिठाई से बोलता हुआ वो माहीन की पेशानी पर बंधी पट्टी को देखकर पल भर के लिए अफसुर्दा हुआ था। ढीठ हैं आप। मेरी बेगम मुझे इतने अच्छे तरीके से जानती हैं। जानकर खुशी हुई खानम। माहीन को अपने रूम में देखकर उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। हनूज रोती हुई वो इर्तज़ा को संजीदा कर गई थी। वैसे बेगम, अगर आपको रुखसती की इतनी जल्दी थी, बेहोश होने से पहले मुझे बता देती तो मैं कल ही रुखसती का इंतजाम करवा देता। ड्रेसिंग टेबल पर अपनी रिस्ट वॉच रखता हुआ जानबूझकर उसे कुलसा रहा था। घर पर इन्फॉर्म किया था घर से निकलने से पहले? संजीदगी से पूछता वो मिरर से नजर आती माहीन के चेहरे को देखने लगा जो नफ़ी में गर्दन हिला गई थी। जिस पर लब दबाता वो अपनी पॉकेट से सेल फोन निकालता हुआ माहीन के करीब आ बैठा था।
ये मेरे सामने अच्छा बनने की अदाकारी मत करें। रियाज साहब का नंबर डायल करते देखकर उसे वो बावर करवा गई। किसने कहा खानम कि मैं अच्छा इंसान हूँ, संग दिल हूँ, जल्लाद। एक आंख दबाए वो शरारत से बोला था। अस्सलामुअलैकुम, खैर से पहुँच गए घर आप? नर्म लहजा लिए वो माहीन को हैरान कर गया था। जी बेटा पहुँच गए हैं, सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिएगा। वो दरअसल माहीन का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। माहीन का एक्सीडेंट हो गया? कैसी है, कहाँ है वो? रियाज साहब के साथ बाकी सब भी परेशान हुए थे माहीन के एक्सीडेंट का सुनकर। परेशान ना हो अंकल, मुलाजमा ने बताया है, ज़रा सी खरोश आई है। झूठ बोलता हुआ वो माहीन के मुंह पर हाथ रखता उसे बोलने से बाज रख गया। मेरी बात हो सकती है उससे? फ़ोन स्पीकर पर करता हूँ रियाज साहब की डिमांड पर। वो भवें सुकेड़ कर माहीन के जब्त होते सुर्ख चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। करवा तो दूं अंकल, पर मैं दूसरे रूम में मौजूद हूँ और माहीन दूसरे रूम में है। लहजे में मासूमियत समोए वो खुद की अदाकारी पर मुस्कुराया था। झूठा मक्कार। दिल ही दिल में उसने उसे नए नामों से नवाजा। बोल तो वो सकती नहीं थी। क्यों बेटा, आपकी शरई बीवी है, कानूनी हक है आपका, जाएं और देखें ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे। सुनो, अब्रू से इशारा करता हुआ माहीन की गुस्से से फटी आंखों को देखकर वापस संजीदा हुआ था। जी अंकल, आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं माहीन को तो खुद ही घर ड्रॉप कर दूंगा। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, माहीन आपके साथ है ये जानकर मैं पुरसकून हो गया हूँ। हमदान साहब पुरसकून होते हुए अपने रूम की जानिब बढ़े। वहीं शाकरा बेगम खुदा का शुक्र अदा करते हुए मुस्कुराई थी। सुना मेरे ससुर साहब ने क्या कहा? कानूनी और शरई तौर पर मेरी बीवी हैं आप। और क्या कह रही थी आप? हाँ, याद करता हुआ वह हनूज माहीन के मुंह पर हाथ रखे हुए था। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। माहीन की नकल उतारता हुआ वो कहा लगा गया था। अल्लाह पूछेगा जल्लाद इंसान तुम्हें। मुसलसल रोती हुई इर्तजा को कहा लगाते देखकर उसके रोने में रवानगी आई थी। माहीन को ज़ारो कतार रोते देखकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया था। तुम जैसे जल्लाद से अपनी जान बचाकर घर से भागी थी मैं, मगर मेरी किस्मत ने आज भी मेरा साथ नहीं दिया, दगा दे गई मुझे और फिर से तुम्हारी कैद में आ गई हूँ। मेरी वजह से आप घर से भागी थी? वो शॉक्ड हुआ था। हाँ, नहीं मंजूर मुझे ये रिश्ता, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाई थी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाई है। हमारी तो मुलाकात भी 2-3 बार ही हुई है और तुम ही हर बार मुझसे लड़ना शुरू करती हो, ना कि मैं। न जाने वो क्या चाहता था, मगर माहीन की नफरत के इजहार पर माहीन की मौजूदगी में बेकाबू हुए दिल पर ज़ब्त की बेड़ियां डालकर बैठ गया था। मुझसे नफरत की वजह सवाल करता हुआ वो पहली बार दिल में डरा था। नफरत की वजह जाननी है तुम्हें? जो शख्स अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, जिस शख्स के पास दिल और एहसास नाम की शय नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो संगदिल हो, जिसे दूसरों को दर्द देकर खुशी महसूस होती हो। मुझे ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा शख्स। अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाती हुई बेड से उतरी थी। आराम से बोलो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, वो जब्त किए हुए बोला था। और वैसे ये चीखने चिल्लाने का अब तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे पास। निकाह में बन चुकी हो तुम मेरे साथ। चेहरे पर संजीदगी लिए वो सर्द मोहरी से उसे बावर करवा रहा था। नहीं मानती मैं इस निकाह को। तुम्हारा और मेरा अगर कोई रिश्ता है तो फ़कत नफ़रत का। लहू छलकती आंखों में खौफ लिए वो इर्तज़ा के चेहरे पर से निगाह हटाई, उसकी जानिब पीठ करती हुई मिनमिनाई थी। मोहब्बत और नफ़रत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं माहीन शाह। अगर पहलू नफ़रत को पलट दो तो मोहब्बत जीत जाती है, और फिर पहलू मोहब्बत को पलट दो तो नफ़रत अपना राज करती है। तारीख गवाह है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है उसी से हद दर्जा नफ़रत होने में देर नहीं लगती। अचानक से उसकी आंखें नम हुई थी। एक बात याद रखना, नफ़रत के बाद मोहब्बत तो आसानी से हो जाती है, मगर मोहब्बत के बाद नफ़रत बहुत ताकतवर होती है। बावर करवाता हुआ माहीन की पीठ को देखकर कुर्ब से आंखें मीच कर वापस से उस खोलता हुआ वो मजीद बोला था। उसी शख्स से वापस मोहब्बत होना नामुमकिन हो जाता है। इर्तज़ा के अल्फाज में उलझती हुई वो सुन हुई थी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। डरे सहमे लहजे में खुद को मजबूत करती वो बोली थी। मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। इर्तज़ा की खामोशी पर इर्तज़ा की जानिब मुड़ती हुई वो नम आंखों से इल्तजा कर रही थी। कह दिया एक बार, मेरे निकाह में हो तुम।
दांत दबाए वो गुर्राया था। इर्तज़ा के गुर्राने पर वो सहमी थी। प्लीज़ जाने दो मुझे। दोनों हाथ जोड़े वो फर्श पर बैठती चली गई। संग दिल हूँ मैं, मेरे दिल में रहम कहाँ से आएगा। माहीन को रोते देखकर उसका दिल कुर्लाया था, मगर वो लापरवाह बन गया था। 1 घंटे से मुसलसल इर्तज़ा की मिन्नत करती हुई वो घुटनों में सर दिए पत्थर पर सर मार मार कर थक गई थी। इर्तज़ा जो खामोशी से माहीन से कुछ फासले पर खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था, खुद पर ज़ब्त किए खड़ा रहा। फिर कुछ तवक्कुफ के लिए कमरे से बाहर गया था। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम गार्ड को लेकर पहुंचो। 1 सेकंड की भी ताखीर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे। सख्तगीर लहजे में गुलाम रसूल को हुक्म देता। तमस्कराना अंदाज में वो मुस्कुराया था। कुछ देर बाद कमरे में वापस आते हुए माहीन को वैसे ही बैठे देखकर उसके करीब आन रुका था। भागना चाहती हो मुझसे? कमरे में सर्द खामोशी और माहीन की हिचकियों की आवाज़ के साथ इर्तज़ा की गंभीर आवाज़ उभरी थी। बहुत दूर, जहाँ तुम्हारा साया भी ना हो। सिसकियों के बीच बोलती वो इर्तज़ा को काबिले रहम लगी थी। माहीन के जवाब पर अपनी सुर्ख आंखें लिए वो अपने खुश्क लबों को ज़ुबान से तर कर गया था। अपने दिल में आए रहम को अपनी बेहिसी के ज़रिए रोंता हुआ वो माहीन के पास खड़ा हुआ। खाला जानी, आपको पता है इर्तज़ा भाई और माहीन आप ही एक साथ हैं। माहीन के लिए शाहिदा बेगम की हुई शॉपिंग देखती हुई आया। इर्तज़ा और माहीन को एक साथ सोचकर चहकी थी। बताया है इर्तज़ा ने, मगर ये हैदर क्यों नहीं आया अभी तक? हैदर के अब तक ना आने पर वो परेशान हुई थी। हैदर के नाम पर हया के दिल में हलचल मच गई थी। वो जो खुद हैदर के इंतज़ार में बैठी हुई थी। हया, फ़ोन तो करो। जी खाला जानी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनती वो हैदर को सोचकर मुस्कुराई थी। लो, नाम लिया और आ गया हैदर। शाहिदा बेगम मुस्कुरा कर उठी थी, जिस पर हया फ़कत मुस्कुराई थी। चलो वेलकम कर लो हैदर का। राइमा ने उसके कान में सरगोशी की थी। आप जाएं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। ड्रेसेस को देखती हुई वो मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। सोच लो। शरारत से कहती हुई वो हया के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। सोच लिया, आप जाएं राइमा आपी। राइमा के देखने पर शर्म महसूस करती हुई वो ज़िद चुई थी। चलो, मैं तो जा रही हूँ हैदर भाई से मिलने। राइमा को जाते देखकर वो अपने हाथों में चेहरा छुपा गई थी।